अस्सलाम अलैकुम। डॉक्टर हेल्थ लाइन में आपको वेलकम किया जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर अदीला। आज मैं आपको अंगूर के बारे में बताऊंगी। आज हम आपको अंगूर के फ़वाइद के बारे में बताएंगे और अंगूर के नुकसानात के बारे में बताएंगे और किन लोगों को अंगूर नहीं खाना चाहिए। अंगूर खाने का सही वक्त कौन सा है और कितनी मिकदार में खाना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अंगूर तवील अरसे से न सिर्फ अपने लजीज जायके के लिए बल्कि अपने मुतअद्दिद सेहत के फ़वाइद के लिए भी मशहूर हैं। ये छोटे रंगीन फल ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा में एक कीमती इजाफ़ा बनाते हैं। अब जान लेते हैं अंगूर के फ़वाइद के बारे में। यहाँ अंगूर के सेहत से मुताल्लिक़ कुछ पहलुओं का तारुफ है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जिनमें रेसवेराट्रोल, फ्लेवोनॉइड्स और कोर्सिटन शामिल हैं। ये मुरक्कबात खलियात को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। कैंसर और कल्बी अमराज जैसी दायमी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। दिल की सेहत। अंगूर अपनी दिल की सेहतमंद खुसूसियात के लिए मशहूर हैं। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर को कम करने, LDL ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने और खून की शरियानों के सेहतमंद काम को फ़रोग़ देने में मदद करते हैं। ये सब दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने में मुआविन हैं। बेहतर हाज़मा। अंगूर में ग़िज़ाई रेशा होता है जो हाज़मे में मदद करता है और कब्ज़ को रोकने में मदद करता है। इनमें नामियाती तेज़ाब भी होते हैं जो सेहतमंद निज़ाम को फ़रोग़ दे सकते हैं। कैंसर से बचाव। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, ख़ास तौर पर रेसवेराट्रोल, कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकने और छाती और बड़ी आंत के कैंसर समेत बाज़ किस्म के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। मुदाफ़ती मुआवनत। अंगूर विटामिन C का एक अच्छा ज़रिया है जो मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अंगूर का इस्तेमाल आपके जिस्म को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद दे सकता है। एंटी सोजिश खवास। अंगूर में मौजूद मुरक्कबात में सोजिश के ख़िलाफ़ खुसूसियात हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करने और गठिया जैसी सोजिश की अलामात को दूर करने में मदद कर सकती है। दिमागी सेहत। अंगूर में पाए जाने वाले रेसवेराट्रोल को बेहतर इल्मी फ़ेल से मुंसलिक किया गया है और ये उम्र से मुताल्लिक़ा इल्मी कमी और अल्ज़ाइमर जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। वज़न का इंतज़ाम। अंगूर में कैलोरीज़ निस्बतन कम और पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये एक तसल्ली बख्श नाश्ता बनते हैं जो मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल होने पर वज़न को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। जिल्द के फ़वाइद। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की अलामात को कम करके और UV तापकारी से होने वाले नुकसान से हिफाजत करके सेहतमंद जिल्द को फ़रोग़ देने में मदद कर सकते हैं। अंगूर के बीजों का अरख अक्सर इन वजूहात की बिना पर स्किन केयर मसनूआत में इस्तेमाल होता है। हाइड्रेशन। अंगूर में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जो आपको हाइड्रेट रखने में मदद देती है, ख़ास तौर पर गर्म मौसम में। सांस की सेहत। अंगूर, ख़ास तौर पर सुर्ख अंगूर में रेसवेराट्रोल और दीगर मुरक्कबात होते हैं जो फेफड़ों के बेहतर अफ़ाल और दमा जैसी सांस की बीमारियों के ख़तरे को कम करने के साथ मुंसलिक होते हैं। आँखों की सेहत। अंगूर में ल्यूटीन और ज़ेक्सिंथेन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आँखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये मुरक्कबात आँखों को उम्र से मुताल्लिक़ मैकुलर इन्हितात और मोतियाबिंद से बचाने में मदद कर सकते हैं। हड्डियों की सेहत। अंगूर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मदनियात का एक ज़रिया है जो हड्डियों की मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि अंगूर के अरक का इस्तेमाल इंसुलिन की हसासियत और ब्लड शुगर के रेगुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है जो ज़ियाबितस के शिकार अफराद उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो इस बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा रखते हैं। कुदरती एंटी इन्फ्लामेटरी। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द जैसी सोजिश वाली हालतों में मुब्तला अफराद को मुमकिना तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हैं, जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है। बुढ़ापे के ख़िलाफ़ असरात। अंगूर की खालों में पाए जाने वाले रेसवेराट्रोल ने अपने मुमकिना मुखालिफ उम्र के असरात के लिए तवज्जो हासिल की है। ये लंबी उम्र और सेलुलर मुरम्मत से वाबस्ता जीन्स को चालू कर सकता है।
डिटॉक्सिफिकेशन। अंगूरों में कुदरती मरकबात होते हैं जो जिस्म के डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को सहारा देते हैं, जिस्म से नुकसानदेह जहरीले मादों को ख़त्म करने में मदद देते हैं। तनाव में कमी। अंगूर कुदरती शुक्र का जरिया है और तवानाई को फौरी फ़रोग़ दे सकते हैं। मज़ीद बरा, इनके एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जो खुद तनाव समेत मुख्तलिफ अवामिल की वजह से हो सकता है। हाइड्रोथेरापी। अंगूर के गुस्ल, जो वीनोथेरापी के नाम से जाना जाता है, ने अपने जिल्द के मुमकिना फ़वाइद की वजह से मकबूलियत हासिल की है। ख्याल किया जाता है कि अंगूर के अरक के साथ नहाने में भिगोने से पट्ठों को सुकून मिलता है, गर्दिश को फ़रोग़ देता है और जिल्द को जवान करता है। सेहतमंद बुढ़ापे। अपनी खुराक में अंगूर को शामिल करना उम्र से मुताल्लिक़ा दायमी बीमारियों के ख़तरे को कम करके और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देकर सेहतमंद उम्र बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकता है। खून की गर्दिश। अंगूर में ऐसे मरकबात होते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और खून के जमने के ख़तरे को कम करने में मदद करते हैं, मुमकिना तौर पर फालिज और थर्विम्बोसिस के ख़तरे को कम करते हैं। आंतों की सेहत। अंगूर में मौजूद ग़िज़ाई रेशा आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देकर और फ़ायदेमंद आंतों के बैक्टीरिया को परवरिश फराहम करके सेहतमंद आंतों की मदद कर सकता है। हार्मोन रेगुलेशन। अंगूर में रिस्वेरेट्रोल को हार्मोन रेगुलेशन से जोड़ दिया गया है, जिसकी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) और हार्मोनल अदम तवाज़ुन जैसे हालात पर मुज़मरात हो सकते हैं। फेफड़ों का फंक्शन। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फेफड़ों के बेहतर अफ़ाल और सांस की दायमी हालतों के कम ख़तरे से वाबस्ता हो सकते हैं। कोलेजन की पैदावार। अंगूर में विटामिन सी होता है, जो कोलेजन की पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। कोलेजन सेहतमंद जल्द, बालों, नाखूनों और पूरे जिस्म में मरबूत बाफ्तों के लिए ज़रूरी है। फ़वाइद के बारे में जानने के बाद अब हम कुछ अंगूर के नुकसानात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंगूर कुन लोगों को नहीं खाने चाहिए और ज़्यादा खाने से क्या नुकसानात हो सकते हैं। अंगूर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर और आम तौर पर महफूज फल है जो ज़्यादातर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम इन अफराद के लिए चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें अंगूर को महदूद करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, और अंगूर के ज़्यादा इस्तेमाल से मुमकिना नुकसानात हो सकते हैं। एलर्जी। कुछ अफराद को अंगूर के ख़ानदान में अंगूर या दीगर फलों से एलर्जी हो सकती है, जैसे किशमिश। एलर्जिक रद्द-अमल हल्की खुजली या सूजन से लेकर ज़्यादा शदीद अलामात जैसे छत्ते, सांस लेने में दुश्वारी, एनाफिलैक्सिस तक हो सकता है। अगर आपको अंगूर से एलर्जी का शुबा है, तो अंगूर से परहेज़ करना और तिब्बी मशवरा लेना ज़रूरी है। हाज़मा की हसासियत। अंगूर में कुदरती शुक्र, ख़ास तौर पर फ्रक्टोज़ होती है। फ्रुक्टोस मैलाब्ज़ोर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोस के लिए हसासियत वाले लोग अंगूर की बड़ी मिकदार खाते वक्त हाज़मा की तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं, बशमूल अफारा, गैस और इसहाल। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गर्द अंगूर में तेज़ाबियत की सतह निस्बतन ज़्यादा होती है, जो गर्व वाले अफराद में अलामात को बढ़ा सकती है। तेज़ाब सीने में जलन या तकलीफ़ का बाइस बन सकता है, इसलिए GERD वाले अफराद को अंगूर एतदाल में खानी चाहिए और अपनी बर्दाश्त की निगरानी करनी चाहिए। वज़न का इंतज़ाम। अगरचे अंगूर सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो कुदरती शुक्र की वजह से निस्बतन कैलोरी वाले होते हैं। मजमूई कैलोरी की मिकदार पर गौर किए बगैर अंगूर का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल वज़न में इजाफे का बाइस बन सकता है, ख़ास तौर पर जब दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं और जिस्मानी सरगर्मियों के साथ मुतवाज़िन ना हों। बिल शुगर कंट्रोल। ज़ियाबीतस के शिकार अफराद को अपने अंगूर के इस्तेमाल पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अंगूर में कुदरती शुक्र होती है जो बिल शुगर की सतह को मुतासिर कर सकती है। ज़ियाबीतस के शिकार अफराद के लिए यह मशवरा दिया जाता है कि अंगूर एतदाल में और मुतवाज़िन खाने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर खाएं। दवाओं का तामुल। अंगूर, ख़ास तौर पर चकोतरा, बाज़ दवाओं के साथ तामुल कर सकते हैं। चकोतरे में ऐसे मरकबात होते हैं जो इस बात पर असरअंदाज होते हैं कि जिस्म किस तरह मुनशियात को मेटाबोलाइज करता है, जो मुमकिना तौर पर खून के धारे में अद्वियात की सतह में इजाफा या कमी का बाइस बनता है। अगर आप दवा ले रहे हैं, तो अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा से मशवरा करें कि आया ये मालूम करने के लिए कि आया अंगूर आपकी मखसूस दवाइयों के साथ तामुल कर सकते हैं।
दांतों की खराबी। अंगूर कुदरती तौर पर मीठे होते हैं और अगर इसे कसरत से खाया जाए और मुनासिब ज़बानी हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार न रखा जाए तो दांतों की खराबी का बाइस बन सकते हैं। गांव के खतरे को कम करने के लिए अंगूर खाने के बाद अपने दांतों को बुर्श करना और पानी से मुंह धोना ज़रूरी है। इसहाल और जुलाब का असर। अंगूर ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा मिकदार में खाए जाएं तो उनमें फ़ाइबर मवाद की वजह से हल्का जुलाब असर हो सकता है। अगरचे ये एतदाल में बाकायदगी के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, अंगूर का ज़्यादा इस्तेमाल इसहाल हाजमे की तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। गुर्दे की पथरी। अंगूर ऑक्सीलेट्स का एक ज़रिया है, मुरक्कबात जो हसास अफराद में गुर्दे की पथरी की तश्कील में हिस्सा डाल सकते हैं। गुर्दे की पथरी की तारीख वाले अफराद को अंगूर और दीगर ज़्यादा ऑक्सीलेट वाली ग़िज़ाएँ खाने से मोहतात रहना चाहिए। हसासियत। अंगूरों में होते हैं जो एक किस्म का खमीर करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे के नाम से जाना जाता है। खमीर के काबिल ओलिगोसैकराइड्स, डेसिक्राइड्स, मोनोसैकराइड्स और पॉलीवल। चिड़चिड़ापन वाले आंतों के सिंड्रोम IBS या की हसासियत वाले कुछ अफराद जब अंगूरों समेत फ़रकटें से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उनको हाज़मे में तकलीफ़ हो सकती है। आयरन जज़्ब। अंगूर दीगर फलों और सब्जियों की तरह टीनन नामी मुरक्कबात पर मुश्तमिल होते हैं जो नॉन हेम आयरन पौधों पर मबनी खाने में पाए जाने वाले आयरन की किस्म के जज़्ब को रोक सकते हैं। अगरचे ये असर आमतौर पर मामूली होता है, लेकिन आयरन की कमी का खतरा रखने वाले अफराद को आयरन से भरपूर ग़िज़ा के साथ अंगूर खाने और आयरन के जज़्ब को बढ़ाने के लिए विटामिन C से भरपूर दीगर फलों पर गौर करना चाहिए। सल्फ़ाइड की हसासियत। कुछ अफराद सल्फ़ाटस के लिए हसास होते हैं जो आमतौर पर खुश्क मेवाजात बशमूल अंगूर से बनी किशमिश में बतौर मुहाफ़िज़ इस्तेमाल होते हैं। सल्फ़ाइड की हसासियत सरदर्द, छत्ते और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात का बाइस बन सकती है। अगर आपके पास सल्फ़ाइड की हसासियत है तो सल्फ़ाइड से पाक अंगूर की मसनूआत और मुतबादिल का इंतखाब करें। खून को पतला करने वाली दवाइयों के साथ तामुल। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि अंगूर में रिज़वेट्रोल के हल्के खून को पतला करने वाले असरात हो सकते हैं। अगर आप वारफरीन जैसी खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो अपने अंगूर के इस्तेमाल के बारे में अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा से बात करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई मनफी तामुल नहीं। अलिफ बेजान लेते हैं अंगूर खाने का सही वक्त और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अंगूर खाने का मिसाली वक्त और मुनासिब मिकदार इनफरादी तरजीहात, ग़िज़ाई ज़रूरियात और रोज़मर्रा के मामूलात की बुनियाद पर फ़र्द से फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकती है। ताहम अंगूरों से बेहतरीन लुत्फ़ अंदोज़ होने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ अमूमी सिफारिशात हैं। 1. स्नैकनग। अंगूर अपनी कुदरती मिठास और सहूलत की वजह से सुबह दोपहर को एक बेहतरीन नाश्ता बनाते हैं। एक छोटा सा गुच्छा तकरीबन 1 कप अंगूर तकरीबन 100 ग्राम को नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करने से तवानाई को तेज़ करने और भूख को कम करने में मदद मिल सकती है। 2. नाश्ता। आप अपने नाश्ते में अंगूरों को दही, अनाज या दलिया में शामिल कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंगूर तकरीबन आधा कप आपके सुबह के खाने में जायका और ग़िज़ाइयत का इजाफा कर सकते हैं। 3. दोपहर का खाना। अंगूर आपके लंच में एक ताज़गी का इजाफा हो सकता है, चाहे सलाद में हो, साइड डिश के तौर पर या सैंडविच के हिस्से के तौर पर। तकरीबन आधा से 1 कप अंगूर दोपहर के खाने के लिए मौजू हिस्सा हो सकता है। 4. रात का खाना। अगरचे कम आम है, अंगूरों को रात के खाने के जायकेदार पकवानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अंगूर के साथ भुना हुआ चिकन। एक बार फिर आधा से 1 कप का एक हिस्सा अच्छी तरह से काम कर सकता है। 5. वर्जिश से पहले अंगूर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना कुदरती तवानाई और हाइड्रेशन का फौरी ज़रिया फराहम कर सकता है। तकरीबन आधा कप वर्जिश से पहले का एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। 6. मुतवाज़िन ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर अंगूर की कल मिकदार जो आप एक दिन में खाते हैं वो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा होनी चाहिए जो आपकी मजमूई कैलोरीज़ और ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात को पूरा करती है। ये ज़रूरी है कि आप अपनी रोज़ाना कैलोरी की मजमूई मिकदार पर गौर करें और अंगूरों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनकी कुदरती शुक्र में इजाफा हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک اگلی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ.